हम आप लोगों को टाइम एंड वर्क के बारे में बताएंगे। इससे रिलेटेड सारे एग्जाम एसएससी हुआ, बैंक हुआ, रेलवे हुआ, इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो टाइम एंड वर्क बेसिकली क्या है? कार जो है वो समय के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, कार जो है वो समय के अनुक्रमानुपाती है। या हम कहें कि एक निश्चित व्यक्ति एक लंबे समय तक कार्य करता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य अधिक होगा। वही व्यक्ति अगर कम समय के लिए कार्य करे तो उसके द्वारा किया गया कार्य कम होगा। ठीक, या हम यूं कहें कि एक व्यक्ति एक कार्य को 2 दिन में करता है तो उसके द्वारा कि 1 दिन में किया गया कार्य आधा होगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम और अच्छे लेवल पे समझने के लिए चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इजी क्वेश्चन लाएंगे शुरुआत में। सबसे पहले क्वेश्चन टाइप 1 के लिए, टाइप 1 लगा लीजिएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ए एक काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर वह काम कितने दिन में करेंगे? ठीक है, कहने का मतलब है ए एक काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन हमारा ये। इसको करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो एक ही तरीका है कि हम इसका एक टोटल वर्क मान लें। ठीक है, हम एक टोटल वर्क मान लें। टोटल वर्क हम ऐसा माने जो 15 से भी डिवाइड हो जाए, 20 से भी डिवाइड हो जाए। जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि हमें कोई एक ऐसा नंबर मानना हो जिसमें 2 या 3 नंबर के डिवाइड करने पर बराबर कट जाए, तो हमें हमेशा इसका एलसीएम ले लेना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, हम इसका 15 और 20 का एलसीएम लेते हैं। तो 15 और 20 का एलसीएम 60, यानी जो हमारा टोटल वर्क निकल के आया वो 60। अब अगर ये 15 दिन काम करता है और टोटल वर्क 60, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा? वो एक दिन में 4 काम करेगा। बी अगर 20 दिन तक काम करता है, काम टोटल 60 है, 20 दिन में खत्म करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो बी जो है वो एक दिन में 3 काम करेगा। ठीक है, अब यहां से हमें ए प्लस बी की इफिशियंसी मालूम पड़ेगी। ये जो नंबर्स आए हैं या रेशियो है, इसको हम इफिशियंसी बोलते हैं, यानी कि कार्य करने की क्षमता। तो ए की जो कार्य करने की क्षमता है वो 4 यूनिट पर डे, और बी की कार्य करने की क्षमता है वो 3 यूनिट पर डे। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 7। टोटल काम है कितना? 60। तो दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे? 60/7 डेज में। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। कभी कभी ऐसे भी एसएससी क्वेश्चन पूछ लेता है प्री में, तो हमें छोटे से छोटे क्वेश्चन को भी देखना है और बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। आज हम टाइप 1 में ऐसे हल्के हल्के से क्वेश्चन लेंगे जिससे कि हमारा बेसिक थोड़ा सा मजबूत हो जाए। एलसीएम क्या है, एफिशिएंसी क्या है, ये चीजें हमें समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, एक और अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, और सी 15 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? तो वही बेसिक सा फंडा लगाना है, हमें एक टोटल वर्क मांगना है। तो 10, 12, 15 का एलसीएम हमने लिया 60, ये टोटल वर्क हो गया। ठीक, अगर ए 10 दिन में 10 दिन तक काम करता है, 60 यूनिट काम खत्म कर देता है 10 दिन में, तो एक दिन में वह कितना काम करता है? 6। 12 दिन तक काम करता है और 60 यूनिट काम खत्म कर देता है, तो एक दिन में वह कितना काम करेगा? 5 मिनट। ऐसे ही सी कितना काम करेगा? 4। तीनों का मिलाओ, 6, 4, 10, 5, 15, यानी ए और बी सी की जो इफिशियंसी आ गई है वो 15 यूनिट पर डे आ गई। टोटल कितने यूनिट काम है? 60 यूनिट है। ए और बी सी करते कितना है एक दिन में? 15 यूनिट करते हैं। तो टोटल 60 यूनिट काम करने में उनको कितना समय लगेगा? 15 चौकू 60, यानी कि 4 दिन में ए और बी प्लस सी वह काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, इसके बाद और भी क्वेश्चन हम देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं। ए एक काम को 24, बी 30। ए एक काम को 24 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, और ए बी जो है वो सी की सहायता से
ए बी जो है वो सी की सहायता से वही काम को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो सी अकेला कितने दिन में काम समाप्त करेगा? तो भाई फिर से फंडा लगाना है, इसका हमें एक टोटल वर्क मान लेना है। 24, 30 और 12 का एलसीएम 120 यूनिट, माना कि टोटल वर्क 120 यूनिट है। 24 करता है 120 यूनिट है, 5 यूनिट पर डे। 30 है 4 यूनिट पर डे। 12 है 10 यूनिट पर डे। ठीक है, यहां से ए बी सी की इफिशियंसी जो आ गई है 10 यूनिट पर डे। ठीक, हमें ए की इफिशियंसी मालूम है, बी की इफिशियंसी मालूम है। ए की 5 है, बी की 4, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख दे रहे। ए बराबर 5, बी बराबर 4 और सी बराबर निकल आएगा 5 4 9 उधर जाएगा, तो जो सी की इफिशियंसी आएगी वो 1 यूनिट पर डे थी। तो अगर सी 1 यूनिट काम 1 दिन में करता है तो 120 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? 120 दिन में करेगा। तो सीधी सी बात है, जो सी है वो अकेले काम 120 दिन में खत्म कर देगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन, इसके बाद हम और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। अब हम दो को देखते हैं एक साथ। जैसे कि मान लीजिएगा ए बी एक काम को 8 दिन में करता है, बी सी वही काम को, बी सी जो है वही काम को 12 दिन में करता है, और सी प्लस ए वही काम को 8 दिन में करते हैं। तो फिर से वही करना है, टोटल काम हमें मानना है। टोटल वर्क एलसीएम 24 यूनिट टोटल वर्क आ गया हमारा। 8 दिन तक कोई बंदा काम करता है, 24 यूनिट खत्म कर देता है, तो एक दिन में वह कितना काम करता है? 3 यूनिट। ये 12 है, 24 यूनिट 2 यूनिट, 8 के हिसाब से करेगा तो 3 यूनिट। ठीक है, यहां से हमको ए बी सी, ए यहां भी है ए यहां भी है तो 2 ए हो जाएगा। ठीक है, बी यहां भी है बी यहां भी है तो 2 बी हो जाएगा। सी यहां भी है सी यहां भी है 2 सी हो जाएगा। और इधर हमें एफिशिएंसी जोड़नी है, 3 2 5 3 8 यूनिट, 2 कॉमन मिल जाएगा, ए बी सी 2 कॉमन देके इधर भाग कर दिए तो 4 यूनिट आए। यानी जो ए और बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी आई है वो 4 यूनिट पर डे है। टोटल यूनिट काम कितना कराना है? हमें 24 यूनिट कराना है, और हमारी जो एफिशिएंसी है वो 4 यूनिट है। तो ए प्लस बी अगर एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं तो 24 यूनिट काम कितने दिन में खत्म करेंगे? 6 चौकू 24, 6 डे में ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम खत्म कर देंगे। एक अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ऐसे ही है। ए एक काम को 8 दिन में करता है, बी वही काम को 16 दिन में करता है। ठीक है दोस्तों, तो हमसे कभी कभार क्या करता है, एफिशिएंसी का रेशियो पूछ लेता है, यानी कि इनकी कार्य करने की क्षमता पूछ लेता है। तो हमें कुछ नहीं करना, वही फंडा बनाना है, टोटल वर्क मानना है। 8 और 16 का एलसीएम 16 यूनिट, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अगर ए 8 दिन तक काम करता है और 16 यूनिट काम खत्म कर देता है तो वो एक दिन में कितने यूनिट काम करता है? वो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। बी 16 दिन तक काम करता है और 16 यूनिट काम खत्म कर देता है, तो एक दिन में वह कितना काम खत्म करेगा? 1 यूनिट काम खत्म करेगा। तो इनकी जो कार्य क्षमता का रेशियो आ गया है वो 2:1 आ गया है। तो ये है कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और हम अपनी अगली क्लास में इससे और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों।